हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान सागर में स्वागत है। आज मैं आपको सीजीएल प्री 2022 का 2 दिसंबर का फर्स्ट शिफ्ट का जो परीक्षा हुआ था उसका वीडियो सोल्यूशन लाया हूँ मैथ का। चलिए देखते हैं आज का पहला सवाल क्या कह रहा है। इन द गिवन फिगर अ सर्कल इज इंस्क्राइब इन ट्रायंगल पी क्यू आर सच दैट पी क्यू क्यू आर एंड आर पी आर पॉइंट डी एंड ई एफ रिस्पेक्टिवली। इफ़ द लेंथ ऑफ द साइड पी क्यू का वैल्यू 15 है, क्यू आर का वैल्यू 11 है और हमारा आर पी का वैल्यू 13 है, तो फाइन हमारा पी डी का वैल्यू बताना है, मतलब इसका वैल्यू बताना है। कोई सर्कल है, कोई ट्रायंगल के अंदर में है, इस तरह से है कि वो टच कर रहा है, तो मतलब ये जो पी एफ हमारा बराबर हो जाएगा पी डी टेंजेंट है। तो और हमारा उसी तरह आर एफ हमारा आर ई के बराबर हो जाएगा, तो इसको मान लेते हैं वाई, तो ये भी वाई हो जाएगा। उसी तरह हमारा जेड, तो ये भी हमारा जेड हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, देखो, टू हमारा 2x है, 2y है और 2z हो जाएगा, तो 2x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू कितना हो जाएगा। पी क्यू का वैल्यू हमारा 15 दिया हुआ है, तो पी क्यू का वैल्यू यहाँ 15 लिख देते हैं। क्यू आर का तो उसी तरह 11 दिया हुआ है और उसी तरह 13 ये दिया हुआ है। ठीक है, इसको जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा, 19 और 3 39। तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू कितना है हमारा 39/2 हो जाएगा। अब हमें क्या पूछ रहा है, हमें एक्स का वैल्यू चाहिए था कितना का, पी डी का, मतलब एक्स का वैल्यू चाहिए था। तो यहाँ से देखो आ, हाँ, तो हमें y प्लस जेड का वैल्यू रख देंगे तो x का वैल्यू निकल जाएगा, तो y प्लस जेड का वैल्यू यहाँ वाला देखो, तो r क्यू आर का वैल्यू को माइनस कर दो, तो क्यू आर का वैल्यू माइनस कर देंगे, ये जेड एक्स का, तो हमारा आ जाएगा इतना। तो इसको घटा देते तो ये कितना हो जाएगा, 22 इसमें से घटा देंगे तो ये 7 और एक 17/2, तो 17/2 का कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा हमारा x, मतलब पी टी का वैल्यू कितना हो जाएगा 8.5 हो जाएगा। चलिए इस सवाल को देखिए क्या कह रहा है, कॉट एक्स माइनस टेन एक्स का वैल्यू 3/2 है। तो हमें वैल्यू पूछ रहा है कॉट एक्स प्लस टेन एक्स का वैल्यू पूछ रहा है। तो ये देखो, कॉट एक्स को हम लोग क्या मान लेते हैं कि कॉट एक्स हमारा एक्स है। ठीक है, तो हमारा टेन एक्स क्या हो जाएगा, 1/x लिख सकते हैं। कैसे, क्योंकि कॉट का अपोजिट हमारा 1/10x होता है। ठीक है, उसी को लिख दिए हैं। अगर x को हम कॉट एक्स मानते हैं तो 10x को 1/x लिख देंगे, वही आ जाएगा। तो ये कितना है, 3/2 है। तो यहाँ पे हमको निकालना है क्या, x प्लस 1/x निकालना है, यहाँ से निकाल नहीं सकते हैं। तो इसको निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, x प्लस 1/x का गिवन का रूट, इसका स्क्वायर कितना 9/4 प्लस में हमारा 4 इसमें जोड़ देते हैं, तो कितना हो जाएगा 16 और 9 कितना हो जाएगा 25 का रूट, और नीचे में 4, तो कितना हो जाएगा 5/2 हो जाएगा, मतलब नंबर 3 हो जाएगा। चलिए इस सवाल को देखो क्या कह रहा है। द प्रोडक्शन ऑफ ब्यूटी प्रोडक्ट बाई टी इज वाट परसेंट ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ ब्यूटी प्रोडक्ट बाई एस। हमारा जो टी है कितना प्रतिशत है हमारा एस के, तो हमारा टी कितना है भाई, देख 70, हमारा कितना है एक्स परसेंटेज है किसका भाई, एस के। तो एस हमारा कितना है 50 है, तो ये हमारा 2 बार में कट जाएगा, तो ये इधर आएगा, तो एक्स का वैल्यू हमारा 140 हो जाएगा, मतलब नंबर 2 हो जाएगा। चलिए देखिए सवाल में क्या कह रहा है, कह रहा है हाउ मेनी स्टूडेंट ऑब्टेन मोर देन 135 मार्क। कितने जैसे स्टूडेंट है जो 135 मार्क से ज़्यादा लाए हैं, तो यह इतने स्टूडेंट है जो 135 से ज़्यादा लाए हैं, ये मार्क है और ये नंबर ऑफ स्टूडेंट है, तो इनको जोड़ दो। तो 8 5 13, 13 4 हमारा, 13 4 17, 17 1 18 का कैरी एक आ गया, 2 2 4 4 1 5, मतलब 58 हो जाएगा। मतलब देखो इसमें कौन हो जाएगा, नंबर 4 हो जाएगा। चलो इस सवाल को देखो क्या कह रहा है। अ सम ऑफ 6000 इज टू बी पेड बैक इन 2 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट। ईच इंस्टॉलमेंट इज टू बी पेड एट द एंड ऑफ एवरी ईयर। हाउ मच इज ईच इंस्टॉलमेंट इफ द इंटरेस्ट इज कंपाउंड एनुअल एट 2% पर एनम। ठीक है, कोई हमारा सम है 6,000 रुपया, उसको हम 2 किस्तों में देना है और रिटर्न करना है 2% के हिसाब से, अगर कंपाउंडेड एनुअली है। तो मान लो कि अगर कोई सम है हमारा 6,000, उसको हम 2% पे देना है, तो अगर पहला साल में 102/100, मतलब जो भी अमाउंट होता है उतना हम दे देंगे तो हमारा किस्त क्लियर हो जाएगा। लेकिन हम दे कितना रहेंगे, x रुपया दे रहे हैं, मतलब पहला इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं।
ठीक है। तो ये इतना में से जो बच गया उस पे अब हमको 2% और इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो उतना अमाउंट दे देंगे तो हमारा 102/100। तो अगर उतना दे देंगे तो मेरा ख़त्म हो जाएगा किस्त, लेकिन हम दे कितना रहे हैं, हम फिर से x इंस्टॉलमेंट किस्त दे रहे हैं। इस तरह से 2 इंस्टॉलमेंट के बाद मेरा 0 रुपया देना बचेगा। ठीक है, ये x हमारा इस साइड आ जाएगा, तो ये इक्वल टू हो जाएगा, तो इसको काट देते हैं, इसको हो गया। तो ये कितना हो जाएगा 100x, नीचे में क्या आ जाएगा 102। ठीक है, इतना दूर हटाओ। अब इसको देखो, अब यहाँ से ये डबल जीरो से ये डबल जीरो गया, ये जीरो हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 12 और 6112। ये x आ गया बराबर में कितना हो जाएगा 100x/102 हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस एक्स है, इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस एक्स हो जाएगा। इसको x को इधर ला दो तो ये प्लस एक्स हो जाएगा, ये कट जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 100 और 102 कितना हो जाएगा 202, x बटा में 102 हो जाएगा, बराबर में 6120 हो जाएगा। ठीक है, अब 6120 है ना, अब इसको काटते हैं तो इतना कितना हो जाएगा 5×1 = 51 हो जाएगा, ये 101 हो जाएगा। ठीक है, और ये लमसम कितना बार में कट जाएगा, ये हमारा 6 बार में 606, ये 6 के आसपास में कट जाएगा, 6 पॉइंट समथिंग 1 हो जाएगा, तो ये 6 के आसपास में तुम 6 रखो, अप्रोक्स लाना है तो इसलिए हम 6 मान लेते हैं। अब इसको गुना कर देते हैं। ठीक है, मतलब 60 मान लेते हैं, एक जीरो भी तो है 60 से। अब इसको हम गुना कर देते तो ये कितना हो जाएगा 0, 6 और 6×5 = 30, तो 360 हमारा आंसर आ रहा है। तो देखो सबसे क्लोजेस्ट वैल्यू कितना है हमारा, तो ये हमारा 390 के आसपास सबसे ज़्यादा है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। आप अप्रॉक्स रख के अपना ट्राई कर लेना, अगर ज़्यादा दूर दूर आंसर है, यहाँ देखो सब दूर दूर 200-300 के अंतर में, तब आप अप्रॉक्स रख के आराम से बना सकते हो। चलिए इस सवाल को देखिए क्या कह रहा है। अ पेन इज सोल्ड फॉर ₹166.44 एट अ प्रॉफिट ऑफ 14%। इफ इट इज सोल्ड एट 154.76 देन व्हाट विल बी द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट और लॉस। कोई पेन है 166.76 में बेचा जाता है, तो हमारा 14% का प्रॉफिट हो रहा है, मतलब 114 यूनिट के बराबर है। हमें 100 यूनिट निकालना है, तो ये हमारा CPI निकल जाएगा। यहाँ से पहले CP निकालते हैं, तो ये 100 से ये 100 कट जाएगा। ये 14 बार में देखते हैं कितना बार में कटेगा। ये अगर हम 2 से काट देते हैं तो ये कितना हो जाएगा 557 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 8322। ठीक है, आ, अब हम इसको देखो तो 8 से 3 से कट रहा है क्या, 10 2 12, ये 3 से कट रहा है, तो ये कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा। ये 3 से कट जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 2 बार में 6, और हमारा 2 बार में 6 आ जाएगा, 2 7, 7 बार में 21 का कैरी 2, फिर 7 और फिर 1 हमारा 4 आ जाएगा। ठीक है, 19 2774 आ गया। अब 19 एक बार में कितना जाएगा 19, ये हमारा 8 17, ये 19 5 85, 19 चक 72, 19 चक 76 आ जाएगा। ये 1 1 14 आ जाएगा, और 6, और ये हमारा नहीं सॉरी, ये 4 बार में लिए थे, और ये 6, मतलब 146 रुपीज़ हो जाएगा। मतलब कॉस्ट प्राइस हमारा 146 है, लेकिन हम बेच कितना रहे हैं 154.6 पे, तो कितना परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है ये निकालना है। तो ये कितना हो जाएगा 8.76 पे है, हमें 146 निकालना है, तो 100 पे कितना होगा ये हमें चेक करना है। ये जीरो से ये दो डबल जीरो कट जाएगा, और ये 6 बार में लमसम कट रहा है, 6 6 36, 24 3 27 और 6 2 28, मतलब ये पूरी तरह से 6 बार में कट गया। मतलब प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा हमारे 6% होगा, मतलब नंबर 2 हो जाएगा। चलिए देखिए इस सवाल को कैसे बनाएंगे। इफ़ x का वैल्यू इतना दिया हुआ, x² + 1/x² का हमें वैल्यू बताना। इसको बताते हैं, देखो सबसे पहले इसको दिया हुआ है तो इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। ठीक है, √5 प्लस में 2 दिया हुआ है, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ऊपर नीचे हम रेशनलाइज करेंगे कितना से, √5 माइनस में 2, इसको ऊपर √5 माइनस में 2, ठीक है, दोनों को ऊपर में क्या हो जाएगा √5 माइनस में 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर माइनस में 2, मतलब 4 हो जाएगा। 4 5 देखो, इस a² माइनस में b² में टूटेगा, तो ये कितना हो जाएगा 5 √5 का स्क्वायर 5, 5 में से 4 गया हमारा 1 आ जाएगा नीचे। x का वैल्यू हमारा कितना इतना आ गया। ठीक है, इसको और सॉल्व कर देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा a + b का होल स्क्वायर टूटेगा, तो 5 प्लस में हमारा 4
माइनस में कितना हो जाएगा, 4√5 हो जाएगा। ठीक है, तो 9 माइनस में 4√5 हमारा एक्स का वैल्यू इतना आ गया। ठीक है, अब x प्लस 1/x का वैल्यू बताना है हमें। अगर x का वैल्यू 9 माइनस सॉरी रुको एक सेकेंड, हाँ इसको हम लिख देते हैं 9 माइनस में 4√5 है, तो 1/x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 9 माइनस में 4√5 अगर नीचे रहेगा तो इसको ऊपर नीचे रेशनलाइज कर देंगे तो 9 प्लस 4√5 और नीचे क्या हो जाएगा 9 प्लस 4√5। ठीक है, ये वाला को तोड़ेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो 9 9 के 81 और 16 4 का स्क्वायर 16 और 16 5 80, तो ये वाला पूरा कट के 1 नीचे आ जाएगा। ऊपर वाला को देखो, यहाँ से 4√5 और ये 4√5 कट जाएगा, तो x प्लस 1/x का वैल्यू हमारा 18 आ गया। तो हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू नहीं बता सकते हैं, तो 18 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 324, 324 में से 2 गया हमारा 322 हो जाएगा, मतलब नंबर 4 हो जाएगा। चलिए इस सवाल को देखिए क्या कह रहा है। द टेबल गिवन so below showed the number of pencils sold by 7 shop. What is the ratio of number of pencils sold by S3 to the number of pencils sold by S6? S3 और S6 का हमारा रेशियो बताना है। तो S3 में 70 है और S6 में 130 है, इसको काट दो तो 7/13 हो जाएगा, मतलब नंबर 4 हो जाएगा। चलिए देखिए इस सवाल में क्या कह रहा है। इफ़ x⁴ प्लस 1/x⁴ का वैल्यू 2260 है, तो हमें वैल्यू x⁴ प्लस 1/x⁴ का वैल्यू बताना है। ठीक है, तो x का पावर 4 प्लस x का पावर 4 है ना, तो इसको बनाने के लिए x² प्लस 1/x² का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा 2260 प्लस में 2 का रूट लेना पड़ेगा, ये फॉर्म रहता है। तो ये कितना हो जाएगा 2209 हो जाएगा, ये 2209 हो जाएगा और इसका रूट हो जाएगा। तो हमारा 2209 कितना का स्क्वायर होता है 47 का रूट होता है। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² हमारा कितना हो गया 47 हो गया। तो x प्लस 1/x कितना हो जाएगा 47 में 2 जोड़ देंगे तो 49 और रूट ले लेंगे तो ये कितना हो जाएगा x प्लस 1/x का वैल्यू कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। ठीक है, x⁴ प्लस 1/x⁴ है ना, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये कितना देखो x⁴ और x⁴ और माइनस में क्या हो जाएगा x प्लस 1/x आ जाएगा। ये एक फॉर्म है, आपको वहाँ से वीडियो जब अलजेब्रा का आप देखेंगे ना तो वहाँ से आपको मालूम चल जाएगा कि मैंने ऐसा क्यों लिखा। तो x⁴ है ना, तो x⁴ को हम कहाँ से यहाँ से निकालते हैं कि मैं आपको बता ही दूँ। चलो मैं बता ही देता हूँ इसको तोड़ के। x⁴ है ना, तो x⁴ प्लस 1/x⁴ निकाल लेंगे और इसको गुना कर देंगे हम x⁴ प्लस 1/x⁴ से गुना कर देंगे, यही बात आएगा। बस इसको हम थोड़ा एक्सपेंड कर दे रहे हैं कि आपको समझ में आ जाए। इसमें हम देखो जब इसको करेंगे इस तरह से तो x⁴ और x⁴ क्या हो जाएगा x⁴ आ जाएगा। उसी तरह हमारा इसको अगर x⁴ और x⁴ से गुना करेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा x बचेगा। उसी तरह इसको करेंगे तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा x बचेगा और यहाँ पे हमारा x⁴ बचेगा। तो हमें x⁴ ही चाहिए, ये वाला चाहिए, तो x⁴ का वैल्यू चाहिए। तो हमें और हमें x प्लस 1/x नहीं चाहिए, तो इसलिए हम यहाँ पे x प्लस 1/x हम घटा देते हैं। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। देखो x⁴ प्लस 1/x⁴ का वैल्यू तो हमें मालूम है 2260 है। अब हमें क्या चाहिए x³ प्लस 1/x³ का वैल्यू चाहिए। तो x प्लस 1/x का वैल्यू 7 है, तो इतना निकल जाएगा तो कितना हो जाएगा 343 में से 21 घटा देंगे, 343 में से 21 घटा देंगे तो 2 और ये हमारा 32, 322 अब माइनस में हमें कितना 7 घटा देना, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो यूनिट डिजिट से इसको हम करने का कोशिश करते हैं। देखो क्योंकि सारा का डिजिट अलग है तो इसमें हम यूनिट डिजिट करते हैं। तो देखो यहाँ पे 7 दुआ के 14 और 14 में से 7 गया हमारा कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, मतलब ये नंबर 2 हो जाएगा। आप थोड़ा सा IQ भी लगाना, वहाँ एग्जाम में आपका आराम से बन जाएगा तुरंत जल्दी जल्दी। जो हार्ड देता है उसमें कहीं ना कहीं एक कॉन्सेप्ट जरूर छुपा रहता है कि आप उसको जल्दी से जल्दी कर लो। वहाँ कैलकुलेटिव है इसलिए आपको वो निकलना है, ये सब दिमाग अथवा देख के काम करना है, ऑप्शन भी देखना है मतलब। चलिए इस सवाल को देखिए क्या करा, विच ऑफ द फ्लोइंग टू विल प्रोवाइड मोर वॉल्यूम, इनमें से कौन सा सबसे ज़्यादा वॉल्यूम दे है। तो देखो पहला क्यूबाइड का है, क्यूबाइड का देखो इसको निकालेंगे तो
छः 42, 6 7 जब 42, और 42 इंटू 8 कितना होगा 16, 16 32 एक 33, 336, और इसका क्यूब का कितना हो जाएगा, क्यूब का हो जाएगा 343। ठीक है, तो हमारा तो क्यूब ही का ज़्यादा आ रहा है, तो क्यूब का वॉल्यूम ज़्यादा हो जाएगा, मतलब नंबर 1 हो जाएगा। चलिए इस सवाल को देखिए क्या करा, व्हाट इज द सिंगल डिस्काउंट इक्विवेलेंट टू टू सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 15 एंड 5%। हमें सिंगल डिस्काउंट कौन सा इसका इक्विवेलेंट होगा, 15 और हमारा 5% का। तो इसको सक्सेसिव डिस्काउंट का फॉर्मूला लगाते हैं, 15 5, और ये कितना हो जाएगा 15 गुने में 5, कितना हो जाएगा 20, 20 में से कितना, ये 100 से डिवाइड हो जाएगा ना, तो ये कितना हो जाएगा 75, और ये हमारा 0 तो ये कितना हो जाएगा 19.25%, मतलब नंबर 2 हो जाएगा। चलो इसको सिंप्लीफाई करना है, सिंपल है, x प्लस 3y प्लस में 3x माइनस में 6 माइनस में x माइनस में y, ये कितना हो जाएगा -x से -x कट जाएगा, ये 3y से y कट जाएगा, ये क्या हो जाएगा 2y प्लस में 3x माइनस में y। ठीक है, यही हमारा देखो आंसर आ गया, ये नंबर 4 में आ गया, 3x 2y और माइनस में 6। चलिए इस सवाल को देखिए क्या करा, अ thief is noticed by a policeman from a distance of 97 meter. The thief start running, the policeman chase him. The thief and the policeman run at a speed of 21 meter per second and a 23 meter per second. What is the time taken by the policeman to catch the thief? कोई चोर और एक पुलिस है, चोर हमारा 97 मीटर दूर है पुलिस से, ये दोनों जैसे ही चोर पुलिस को देखता है वो भागने लगते हैं दोनों एक साथ। एक जो चोर का स्पीड है वो 21 मीटर दिया हुआ है, तो ठीप का हमारा 23 मीटर दिया हुआ है, तो हमें पूछ रहा है कि कितना समय बाद चोर पकड़ा जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा डिस्टेंस इन दोनों का बीच 97 मीटर है, और रिलेटिव स्पीड कितना है दोनों का अगर घटा देंगे तो ये हमारा 2 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, इसको काट देंगे तो हमारा 48.5 सेकेंड हो जाएगा, मतलब 48.5 सेकेंड के बाद चोर पकड़ा जाएगा, मतलब नंबर 4 हो जाएगा। चलिए इस सवाल को देखिए क्या कर रहा है, सेक स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए का वैल्यू 4/17 है, तो सेक का पावर 4 माइनस में टेन का पावर 4 का क्या वैल्यू हो जाएगा। देखो एक फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर ए माइनस में टेन स्क्वायर ए का वैल्यू हमारा 1 होता है। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है सेक स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए। ठीक है, यहाँ पे अगर हम इसको सेक स्क्वायर ए माइनस में टेन स्क्वायर ए लिख सकते हैं, क्योंकि इसका तो वैल्यू 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है 4/17 हो गया, तो ये हमारा ए स्क्वायर और बी स्क्वायर का फॉर्मूला पे कट जा रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे कट हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा सेक स्क्वायर 4 ए माइनस में टेन 4 ए हो जाएगा, बराबर में 4/17, मतलब नंबर 3 हो जाएगा। चलो इस सवाल को देखो क्या करा, इफ साइन ए प्लस बी का वैल्यू कॉस ए प्लस बी है, तो हमें टेन ए का वैल्यू बताना है। तो देखो इसको अगर कॉस को अगर हम इधर ले आते हैं तो क्या हो जाएगा, कॉस को इस साइड में ले आते हैं तो साइन बाई कॉस क्या होता है टेन, टेन ए प्लस बी हो जाएगा, बराबर में इधर क्या बचेगा 1 बचेगा। ठीक है, अब टेन ए प्लस बी का वैल्यू हमारा इतना आ गया 1 आ गया। तो इसको हम टेन को क्या लिख सकते हो, 1 को हम लिख सकते हैं टेन 45, क्योंकि उसका भी वैल्यू 1 ही होता है, यहाँ से टेन कट गया, तो ए प्लस बी का वैल्यू कितना आ गया हमारा 45 डिग्री आ गया। ठीक है, तो हमें ए का वैल्यू चाहिए, तो ए बराबर में क्या होगा 45 माइनस में बी टेन, तो हमारा टेन ए का वैल्यू क्या हो जाएगा 45 माइनस में बी। अब इसका टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा दो, तो क्या होता है टेन 45 माइनस में टेन बी बराबर में क्या होता है 1 माइनस में टेन 45, ये प्लस में होता है नीचे, सॉरी टेन 45 इंटू में टेन बी। ठीक है, टेन 45 का वैल्यू 1 होता है, टेन बी का तो टेन बी ही हो जाएगा, और ये हमारा 1 प्लस में टेन 45 का वैल्यू 1 हो जाएगा, और टेन बी का वैल्यू हमारा टेन बी हो जाएगा, मतलब 1 माइनस में टेन बी डिवाइडेड बाई 1 प्लस में टेन बी, मतलब नंबर 1 हो जाएगा। चलिए इस सवाल को देखिए क्या करा है, इफ द डायमीटर ऑफ स्पेयर इज 63 सेंटीमीटर, व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द स्पेयर। अगर डायमीटर हमारा 63 है तो हमारा रेडियस कितना हो जाएगा 63/2 हो जाएगा, तो हमें टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्पेयर पूछ रहा है।
तो स्फीयर का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है 4 पाई r² होता है, ठीक है। तो 4 इंटू 22/7, r² कितना है 63/2, और ये हमारा कितना हो गया 63/2 हो गया। तो ये 4 से कट जाएगा, ये 4 हो जाएगा, इसको हम काट देंगे तो ये कितना हो जाएगा 7 9 से 63 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर देते तो 9 दिया के 27 का 2 और 9 चौक 54, 2 56, और इसको हम 22 से गुना कर देते तो ये कितना हो जाएगा 14। पहले 2 से गुना कर देंगे फिर 11 से, तो आसान हो जाएगा। ये हो जाएगा 14, और ये हमारा 14 12 12 12 13 का 1, 10 1 11, और हमारा इसको अब 11 से गुना करेंगे तो 4 4 3 7 3 1 4, और ये हमारा 2 और 1 124 74 हमारा आंसर हो जाएगा, मतलब नंबर 3 हो जाएगा। चलिए इस सवाल को देखिए क्या करा। ए सर्कुलर, अरे ये मेरा कीबोर्ड कहाँ गया, सर्कल नहीं बन पा रहा। चलिए इस सवाल को देखिए क्या कर रहा है। ए सर्कुलर क्लॉक हैज एन आवर हैंड ऑफ लेंथ 6 इंचेस, फाइंड द लेंथ ऑफ द डिस्टेंस इट्स कवर बाय इट्स टिप एट 9 AM to 3 PM। ठीक है, हमारा कोई एक सर्कुलर घड़ी है, उसका आवर हैंड कितना है हमारा 6 इंच का है, वो 9 बजे है, अभी 9 बजे तक है, 9 बजे पे वो पॉइंट कर रहा है। अब हमें बोल रहा है कि कितना एंगल वो बनाएगा अगर वह 3 बजे पहुंच जाता है। तो ये देखो तो सीधे सीधे ये हमारा 180 डिग्री का एंगल बन रहा है, मतलब कितना वो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, मतलब ये वाला डिस्टेंस कितना होगा, ये दूरी हमें पूछ रहा है। तो इसका दूरी कितना निकलेगा 180 बाई, ये सेक्टर वाला फॉर्मूला से 180/360 बराबर में 2 पाई r होता है, ठीक है। तो 180/360 क्या हो जाएगा हाफ, बराबर में 2 इंटू 22/7, और r का वैल्यू कितना है यहाँ से हमारा, r का वैल्यू 6 दिया हुआ, ठीक है। इसको सॉल्व कर दो, 2 से 2 कट जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा 6 पाई हो जाएगा, मतलब नंबर 3 हो जाएगा। चलिए इस सवाल को देखिए क्या करा है। इन एन इलेक्शन 8% ऑफ द वोटर डिड नॉट कास्ट देयर वोट, टू कैंडिडेट कंटेस्टेड द इलेक्शन इन विच द विनिंग कैंडिडेट गेट 48% ऑफ द वैलिड वोट एंड वन इलेक्शन बाई 1100 वोट, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोट इन एन इलेक्शन गिवन दैट ऑल द वोट कास्ट वेर वैलिड। हमारा कोई एक इलेक्शन है जिसमें 2 कैंडिडेट हैं, जिसमें से 8% वोट हमारा क्या होता है इनवैलिड हो जाता है, ठीक है। 8% वोट हमारा इनवैलिड हो जाता है। तो जो विनिंग कैंडिडेट है बोल रहा है कि वो वो 48% वोट पाता है, ठीक है। तो विनिंग कैंडिडेट हमारा 48% वोट पाता है, तो जो हमारा हारा हुआ पार्टी है वो कितना पाएगा, तो 48 और 8 हमारा कितना हुआ 56, तो ये कितना हो जाएगा 44% हारा हुआ पार्टी पाता है। लेकिन जो हारा और विनिंग कैंडिडेट का बीच का डिफरेंस कितना दिया हुआ है 1100 दिया हुआ है, मतलब 1100, और यहाँ पे कितना है 4 यूनिट के वैल्यू है, मतलब 4x के बराबर है। तो हमारा टोटल नंबर ऑफ वोट कास्ट कितना हुआ ये हमें पूछा, तो ये 100 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हमारा कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। इसको सॉल्व करो तो ये 0 0 5 7 और ये 275 100 हो जाएगा, मतलब 27,500 वोट हमारा वैलिड वोट हो जाएगा। चलिए इस सवाल को देखिए क्या कर रहा है। मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर मेजर 60 लीटर, इट कंटेन 10% वाटर, हाउ मच वाटर शुड बी एडेड टू इट सो दैट द वाटर में गेट बी 25%। हमारा मिल्क और वाटर का हमारा कोई रेशियो दिया हुआ, मिल्क और वाटर का, ठीक है, जिसमें 60 लीटर का मिल्क और वाटर है, जिसमें 10% वाटर है। तो 10% वाटर का मतलब क्या हुआ 6 लीटर वाटर है, और हमारा मिल्क कितना है भाई, सॉरी यहाँ लिख देता हूँ, ये खचपच हो गया। 6 लीटर वाटर है और मिल्क हमारा कितना है 54 हो जाएगा, ठीक है। तो हाउ मच वाटर शुड बी एडेड, तो पानी कितना मिलाया जाए
ताकि जो वाटर है वो हमारा 25% हो जाए। तो वाटर हमारा 25% हो जाए, तो अगर वाटर 25% हो जाएगा तो मिल्क हमारा कितना 75% होगा। तो ये 25 से ये हमारा 3 बार में कट जाएगा, ये कितना बार में 18 हो जाएगा। तो 6x प्लस में x बराबर में 18, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 12, मतलब 12 लीटर हमें वाटर मिलाना पड़ेगा, मतलब नंबर 4 हो जाएगा। चलिए इस सवाल को देखिए क्या करा है। इफ 6 वोमेन कैन कंप्लीट ए वर्क इन 3 डे, 6 वोमेन किसी काम को 3 दिनों में कर देते हैं, और 9 गर्ल, 9 लड़की, यहाँ पे वोमेन लिख देता हूँ नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे, और 9 गर्ल उसी काम को हमारा 2 दिनों में कर देता है। तो हमें क्या बोल रहा है, फाइंड द टाइम टेकन टू कंप्लीट द सेम वर्क बाई 8 वोमेन एंड 6 गर्ल। 8 वोमेन एंड 6 गर्ल हमें बताना है कितना दिनों में कर देगा। यहाँ से हम पहले इफिशियंसी निकाल लेते हैं गर्ल और लड़की और वोमेन का। ये 3 से ये हमारा 3 बार में कट जाएगा, ये हमारा 2 बार में कट जाएगा, ये 2 से ये हमारा 2 कट जाएगा। तो वोमेन और गर्ल हमारा बराबर रेशियो में, तो यहाँ कितना 8, तो 8 और ये 6 कितना हो जाएगा 14, ये x दिनों में कर देंगे काम। ये अगर टोटल वर्क कितना हो जाएगा यहाँ पे 6 इंटू में 3, इसको सॉल्व कर दो तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये 3 कट जाएगा और ये हमारा कितना हो जाएगा 7 कट जाएगा। तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा 9/7 दिनों में कर देंगे, मतलब नंबर 4 हो जाएगा। चलिए इस सवाल को देखो क्या कह रहा है। ए हेमिस्फेरिकल बॉल मेड ऑफ एन आयरन हैज इनर डायमीटर 84 सेंटीमीटर, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ पिन प्लेटिंग इन इट इनसाइड एट a रेट ऑफ 21 रुपीज पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो हम कोई हमें स्फेरिकल बॉल है जिसका डायमीटर इतना दिया हुआ है, हमें इंटर उसमें प्लेटिंग का मतलब समझो कि पेंट लगाने में कितना खर्चा आएगा इंटरनल में। तो इंटरनल में पेंट लगाने का खर्चा आया तो मतलब कि ये भी, ये वाला कर्व सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा इसका। तो हेमिस्फेयर का हमारा कर्व सरफेस एरिया क्या होता है 2 पाई r स्क्वायर। ये कितना होता है 2 × 22/7, और आर स्क्वायर कितना है यहाँ पे, ये हम काट देते हैं, ये 42 हो जाएगा डायमीटर रेडियस, ये 42 गुने में 42, इसको हम काट दो तो ये कितना हो जाएगा, ये हमारा 6 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि यदि 21 रुपये में 100 सेंटीमीटर होता है, 21 रुपया में हमारा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, तो ये हमारा 100, तो ये हमारा कितना से गुना हो जाएगा 21/100 से यहाँ पे गुना हो जाएगा। इसको सॉल्व कर दो। देखो अब इसको सॉल्व करते तो ये कितना आ जाएगा, देखो यहाँ से पॉइंट को हटाने से कोई फ़ायदा है नहीं, इसको सॉल्व करते जाओ, ये कितना हो जाएगा 44, इसको गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 12, और ये कितना हो जाएगा 24×1 = 25 गुने में 21। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर देते तो ये कितना होगा 252, ये कितना हो जाएगा 10 ना, ये हमारा 4 और ये 50 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 29225, 5292 गुने में 44, ये कितना हो जाएगा 8 8 36 का 3 8 3 11 का 1 5 4 20 1 21, ये 8 6 1 1 2 8 14, ये 7 1 8, ये हमारा 2 3 2, तो ये हमारा आंसर कितना हो जाएगा 232.48, और 2 जीरो नीचे था तो यहाँ पर 2 पॉइंट आ जाएगा, मतलब नंबर 1 हो जाएगा। चलिए इस सवाल को देखिए क्या कर रहा है। बाय मिस्टेक इंस्टेड ऑफ डिवाइडिंग 702 रुपया अमोंग राम नरेश रमेश एंड नरेश इन द रेशियो इतना, इट वाज डिवाइडेड इन द रेशियो ऑफ 3:4:4, हु गेन द मोस्ट एंड बाय हाउ मच। कोई रुपया है, हमें राम नरेश और राम रमेश और नरेश में डिवाइड करना था 3 4 6 में, गलती से हम 1/3 1/4 और 1/6 में डिवाइड कर दिए। तो हमें बताना है कि कौन कितना गेन किया और सबसे ज़्यादा कौन गेन किया, ये हमें बताना है और कितना से। तो ठीक है, तो ये हम लिख देते हैं राम, यहाँ हम लिख देते हैं रमेश, और यहाँ लिख देते हैं नरेश। ठीक है, तो राम को पहला केस में कितना मिलता है इनका, देखो ये नीचे वाला का एलसीएम ले लेते हैं, तो 4 3 3 4 और 6 का एलसीएम हमारा 12 हो जाएगा। तो ऊपर में क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। तो ऊपर में कितना 5 5 4 9, 9 यूनिट का वैल्यू हमारा 702 है, 9 यूनिट का वैल्यू हमारा 702 है। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा
7 9 63 और ये हमारा 7 9 63 और ये 60 72 मतलब 8। एक यूनिट का वैल्यू 78 है, तो हमें 4 यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा, 8 × 32 का 3 और ये हमारा 28 3 31। फिर हमारा 3 यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा, 8 के 24 का 2 और 21 और 2 हमारा कितना हो गया 23 हो जाएगा। और हमारा ये कितना हो जाएगा 78 का 16 14 1 55 156 हो जाएगा। सिमिलरली इस केस में देखो 3 4 6 का, तो हमारा कितना हो जाएगा 10 3 13 मतलब 702 यूनिट का वैल्यू कितना, 13 यूनिट का वैल्यू 702 है, तो इसको करेंगे तो ये 5 बार में 65 और ये हमारा 54। एक यूनिट का वैल्यू हमारा 54 है, तो 3 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 12 15 1 16 162 हो जाएगा। इसको हम 54 को 4 से करेंगे तो 16, ये 20 और ये 21 हो जाएगा। और 54 को 6 से करेंगे तो 24, ये 30 और 2 हमारा 32 हो जाएगा। तो बस इसको सॉल्व कर देना है और इसको दोनों का डिफरेंस लेना है, देखना है कि सबसे ज़्यादा डिफरेंस किस में आ रहा है, बस वही हमारा आंसर हो जाएगा। पहले राम पे चेक करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 16 और अगर ये हमारा 30 रहता तो कितना 4 14, ये हमारा एक 15 बच जाता, 15 ही ना बचता 5, हाँ 15 बचता। अब इसको सॉल्व करो तो रमेश में कितना चेंज आएगा, 14 में से 6 गया हमारा। देखो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, 14 इधर से 4 कर दो, 8 है, 8 और 10 18 आ जाएगा इसका डिफरेंस, ये तो होगा नहीं। नरेश में देखो कितना चेंज आ रहा है, ये हमारा 2 आ जा रहा है, और सॉरी 156 ना घटाना है, उधर से ना घटेगा, तो 156 घटाना है, तो इसको कितना आ जाएगा, 14 में से 6 गया हमारा 8 और हमारा ये 31 में से 15 गया हमारा 16 आ जाएगा। मतलब 168 सबसे ज़्यादा नरेश में चेंज आ रहा है, मतलब नंबर 3 हो जाएगा। इस सवाल को देखिए क्या कह रहा है, द पाई चार्ट गिवन बिलो शो द पॉपुलेशन ऑफ 8 सिटी इन अ ईयर। Total population of all 8 cities is 30,000. Population in a particular city is shown as a percentage of total population in all 8 cities. What is the average population of cities C3, C5 and C7? हमारा एवरेज पॉपुलेशन बताना है C3, C5 और C7 का। C3 यहाँ है, C5 यहाँ है, C7 यहाँ है, तो इसको जोड़ रहा 8 8 5 हमारा 13 13 3 16 16/3 परसेंटेज, तो परसेंटेज का हमारा 0 नीचे आ जाएगा। ये कितना का निकालना है हमारा 30,000 का, तो 30,000 ये 00, तो यहाँ से 00 से ये 00, ये हमारा कितना बार में, ये 100 बार में गया, तो ये कितना हो गया, ये हमारा 1600 हमारा आंसर हो जाएगा, मतलब नंबर 3 हो जाएगा। चलिए हमें HCF निकालना है। इसको HCF निकालना है तो सबसे अच्छा तरीका क्या है, हमको लगता है लॉन्ग डिविजन मेथड वाला। ये 1026 है, इसको डिवाइड कर देते हैं 2268 से। इसको सॉल्व करते हैं, ये 2 बार में कितना चल जाएगा, ये 52, ये 0 2 256 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये हमारा 6 1 और ये वाला ये 216 और ये वाला कट जाएगा यहाँ पे। ये कितना बार में जाएगा 10268, ये हमारा 5 बार में तो नहीं जाएगा, ये 4 बार में चल जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 64 और ये हमारा कितना 8 आ जाएगा। ये हमारा 2 16 में से 6 गया 6 और 9 में से 8 गया हमारा 162 आ जाएगा। ये हमारा 216 हो जाएगा, ये एक बार में कितना आ जाएगा 162 आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा, 4 1 5 54 बचेगा। 54 हमारा 162 को काट रहा है, ये हमारा 3 बार में 162 को काट देगा, ठीक है। 54 बचा, अब 54 को हमको चेक करना है 2430 से। ये कितना बार में चल जाएगा, ये मान लो कि 5 बार में तो नहीं जाएगा, 4 बार में, 4 चक्कर 16 का 1 20 और ये हमारा 21, तो इधर में कितना होगा 13 4 3 7 और 3 और 2 27 और ये एक 0 और ये कट जाएगा, तो ये हमारा लमसम 5 बार में 5 4 20 और 5 5 25 मतलब 45, मतलब ये 27 से कट जा रहा है, तो ये हमारा HCF हो जाएगा, मतलब 54 HCF हो जाएगा। चलिए आज का आखिरी सवाल देखते हैं क्या कर रहा है। इफ 4 डिजिट नंबर इतना इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 9, व्हाट इज द लीस्ट वैल्यू ऑफ x प्लस वाई। ठीक है, तो हमें 9 से इस नंबर को डिविजिबल चेक करना है। तो देखो ये 6 और 7 कितना होता है हमारा 13 हो जाता है, 13 हो जा रहा है, तो x प्लस वाई का वैल्यू क्या पुट कर दें कि हमारा सबसे कम वैल्यू पुट कर दे कि ये 9 से डिविजिबल हो जाए, तो 5 और पुट कर देंगे तो 18 हो जाएगा, क्योंकि जो सम ऑफ द डिजिट अगर 9 से डिविजिबल होगा तो वो पूरी तरह से ये डिवाइड हो जाएगा ये नंबर।
ठीक है, 9 का डिजिबिलिटी रूल यही कहता है। तो x प्लस वाई का वैल्यू हमारा 5 हो जाएगा, मतलब नंबर 3 हो जाएगा। चलिए आशा करता हूँ कि यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक ज़रूर करिएगा। और यदि आपको क्वेश्चन में कहीं भी दिक्कत आता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर एक बार कुछ लिख देना, मैं बता दूंगा। उसका सलूशन मैं अगला वीडियो सलूशन में बताने का कोशिश करूँगा। और साथ ही साथ मैंने इस सारे क्वेश्चन का पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम पर डाल दिया हूँ, वहाँ से जाके आप डाउनलोड करके एक बार पहले प्रैक्टिस कर लेना, अपने से प्रैक्टिस करो, फिर उसके बाद अगर तुमसे कहीं फंसता है तब आके ये वीडियो सोल्यूशन यूज करो, तब आपके लिए 100% उपयोगी होगा। ये सीजीएल मेंस में भी कुछ इस प्रकार से, इससे थोड़ा ऊपर लेवल रहेगा लेकिन इसी टाइप का कुछ क्वेश्चन आएगा। चलिए धन्यवाद।